अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट जो है वो 411 पॉइंट पॉजिटिव बन रही 75,342 के पास। जब वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 188 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि किसी ऑल शेयर के अंदर 496 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 17.5 अरब रुपए से जायद बनती है। वॉल्यूम वाइज बात करते हैं तो जो है छोटे आइटमों में आज हमें ज्यादा काम होते हुए देखने को मिला है बनस्बतन बड़े आइटमों में। आप देखेंगे वॉल्यूम लीडर्स में भी तो कॉसम आपका वॉल्यूम लीडर हो जाता है 44 मिलियन का काम पे, PIE 28 मिलियन पे, के इलेक्ट्रिक 23 मिलियन पे, देवान सीमेंट हो जाता है, फिर पार्क इलेक्ट्रॉन। मतलब मकसद ये कहने का कि छोटे आइटमों में आज ज्यादा काम होते हुए हमने देखा है, उसकी वजह से ही कुछ वॉल्यूम बना, वरना ओवरऑल बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स आज नहीं थे बनस्बतन जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स देख रहे थे। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करते हैं तो मार्केट में जबरदस्त तेजी रही, और ये जो तेजी का ट्रेंड है वो मुस्तकिल चल रहा है। मार्केट जो है वो अप डाउन भी काफी हो रही है, लेकिन एट द एंड जो है ना वो मार्केट ऊपर ही आकर बंद हो रही है। ये मार्केट का एक रूटीन बन चुका है, ठीक है ना। आइटम वाइज हम एक शिफ्ट देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा शिफ्ट देख रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कुछ के मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हाईटेक लुब्रिकेंट। आपको हम बार बार बता रहे थे इसको नीचे 25-26 के पास भी कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है। इसी के अलावा और भी जितने स्क्रिप्ट हमने आपको बताए थे वो सभी एक अच्छे रेट पे मौजूद है। बाकी अगर बात करते हैं आज के दिन के टॉप एडवांसर्स के हवाले से तो कुछ लिक्विड स्टॉक मौजूद है, जैसे कि HICL हो जाता है, उसके बाद सुनहरी बैंक, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड आज ये भी अपर लॉक रहा, आसिम टेक्सटाइल अच्छी एक्टिविटीज रही, फिर आपका गेट्रॉन इंडस्ट्रीज हो जाता है। जब टॉप डिक्लाइन साइड पर बात करते हैं तो कॉर्डोबा लॉजिस्टिक जो पहले मुसलसल ऊपर जा रहा था अब मुसलसल नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। PIA के अंदर जबरदस्त गिरावट रही। उसके अलावा तो मोस्टली सब इलिक्विड है। जहां पे अगर हम टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो दाऊद हरकुलस, फिर हपको, फिर थल, FFC, ईफर्ट, PPLs, सरले, एंग्रो, फिरोज मिल, फातिमा फर्टिलाइजर, IIP, INIL और ये ट्रांसक्रिप्ट हो जाते हैं। जब डिक्लाइन साइड पे लकी सीमेंट सर्विस, MCB, मिसान बैंक, SBL, ABL, HMB, पार्क टोबैको, मैपल लीफ, मारी पेट्रोलियम, फेस्टर बैंक और ये ट्रांसक्रिप्ट हो जाते हैं। तो वैसे ओवरऑल मार्केट को देखा जाए तो मार्केट तेजी ही है। हम 2-3 दिन से जो है वो स्टील सेक्टर में एक जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। अमरेली स्टील आपको याद होगा, मैंने अपनी वीडियोस में ही चंद दिन पहले 1-2 हफ्ते हो गए 24 रुपए था, उस दिन आपको बाई कॉल दी थी, और आज इसका रेट देख लिया, आज ये 29 रुपए से भी ऊपर गया था। कितना गया था? 29 रुपए 24 पैसे। ऑल तो थोड़ा नीचे आकर बंद रहा, लेकिन मकसद ये है कि कैसा गेन इसने भी दिखाया। सीमेंट सेक्टर्स में बनिस्बतन स्टील सेक्टर के कम मूवमेंट है, कम तेजी हो रही है इस वक्त, स्टील ज्यादा मूवमेंट दे रहा है, ठीक है ना। मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो सीमेंट सेक्टर थोड़ा आजकल एक कंसोलिडेशन के अंदर है, ये भी चलेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट अगर आपकी अच्छी है तो ये भी डेफिनेटली चलेंगे। ऑटो सेक्टर मुसलसल तेजी ही कर रहा है, आज भी वो हमें देखने को मिलता है, एक आध दिन करेक्शन होती है उनके अंदर फिर तेजी हो जाती है। स्पेशली मैं बात करूं तो गैल GHNI की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, गैल की मोस्टली आज आप देखें 190 के ऊपर बंद रहा, तो ये भी एक मुसलसल तेजी के उस पे ही चढ़ा हुआ है। तो बहरहाल ये तो हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। तो मैं बात कर लेता कमोडिटीज में, तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $79.29 के पास, गोल्ड $7 प्लस है 2392 के पास। उसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस के अंदर भी कमी हुई, जैसी एक्सपेक्टेशन थी 15 रुपए से जायद की कमी हुई, जो कि आगे जो है इन्फ्लेशन के नंबर्स पे उसका हम एक इम्पैक्ट देखेंगे, इन्फ्लेशन नीचे आएगी तो ओवरऑल ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी। उसके बाकी अगर हम बात करते हैं उसके अलावा तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आज बंद रही 73,917 के पास, 250 पॉइंट ऊपर, लेकिन अब हम जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से थोड़ा ऊपर निकल चुके हैं। तो बहरहाल ये तो हो जाता है कुछ आज के मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो देखिए टेक्निकली अगर मैं मार्केट के हवाले से बात करूँ ना तो देखिए हमें टेक्निकल होता क्या है, टेक्निकल जो होता है ना हम देखते हैं मार्केट पैटर्न्स को, और पैटर्न के मुताबिक मार्केट में काम किया जाता है। KC 100 इंडेक्स का इस वक्त क्या पैटर्न बना हुआ है? KC 100 इंडेक्स का यही पैटर्न बना हुआ है कि आप रोज मैं डेली के चार्ट पे आ जाता हूँ। डेली का अगर आप चार्ट देखेंगे तो स्पेशली आज जो है वो तेजी रही अराउंड 400 पॉइंट की। कल भी देखेंगे तो मार्केट 200-250 पॉइंट प्लस थी, उससे पहले भी 100 पॉइंट, फिर उससे पहले 700 पॉइंट, फिर उससे पहले 700 पॉइंट। तो मकसद ये कहने का कि आप अगर मार्केट के पैटर्न को देखेंगे ना तो मार्केट अप डाउन तो हो रही है, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन एट द एंड मार्केट ऊपर पे ही आकर बंद हो रही है, और यही चीज हम आगे चलते हुए देखेंगे क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही अप ट्रेंड है। तो मार्केट जो है
वो जो है वो सुबह खुलती है ऊपर है, फिर एक डिप आ जाती है, फिर नीचे बाइंग का मौका देती है, फिर ऊपर आ जाती है, ऊपर ऊपर बंद होती है। यही ट्रेंड है और इसी तरीके से मार्केट में भी काम करना चाहिए। हाँ, प्रीवियस के जो 2 दिन थे मतलब वेडनेसडे और थर्सडे, उसमें थोड़ी फिर भी मार्केट ने कंसोलिडेशन की थी और आज उस कंसोलिडेशन को वंस अगेन हाई साइड पे ब्रेकआउट किया। इवन आज तो वीकली क्लोजिंग भी आउटस्टैंडिंग रही। अगर मैं इस पूरे वीक की बात कर लेता हूँ तो इस पूरे वीक में मार्केट 2000 से जायद पॉइंट 2256 पॉइंट ऊपर आकर बंद रही, तो ये भी एक जबरदस्त चीज हो जाती है। अब वीकली लेवल्स के हवाले से बात करते हैं तो पहला इंपॉर्टेंट मतलब अब जो इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है वो मेजर लेवल्स में बात कर रहा हूँ, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन लगाने के बाद वो आ रहे 76,550, जो कि करीबन आज की क्लोजिंग से 1200 पॉइंट दूर है। और उसके बाद तो फिर बहुत ही दूर लेवल आ रहे हैं, वो है 81,000 के पास। ठीक है ना। फिल वक्त के लिए अभी जो हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है, पहला टारगेट लेवल फॉर दी कमिंग वीक वो होगा 76,500 का। ठीक है। इस लेवल के हम मार्केट को टारगेट करता हुआ देख सकते हैं, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक। अच्छा, इंट्राडे हम रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं तो 75,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, फिर 75,800। ठीक है। और उसके बाद जो आपका लेवल आएगा वो होगा 76,000 का। ठीक है ना। ये लेवल्स मार्केट के लिए रहेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे मंडे वाले दिन के लिए। सपोर्ट लेवल्स पर अगर हम बात कर लेते हैं तो मार्केट के पास एक इंट्राडे सपोर्ट मौजूद है 75,200 से 240 का लेवल। आज के दिन मार्केट ने इस लेवल को जो है वो काफी अच्छा एक इंपॉर्टेंस दी है। एक तो ये जो लेवल था ये मार्केट का खुलते साथ ही हाई था। फिर जब मार्केट आखिरी के मतलब 3:30 बजे के बाद भी मार्केट इसी लेवल के पास बार बार सपोर्ट ले रही थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 75,200 से 240 का। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट मेजर लेवल है वो है 74,980 का। ये बहुत ही जबरदस्त लेवल है मार्केट का। और उसके बाद अगला सपोर्ट लेवल है 74,850 का। तो ये लेवल है मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में, इन लेवल के साथ काम किया जा सकता है। वही बात है, देखिए मार्केट तो तेजी ही है, मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है। स्टॉक्स में हम जो है वो काफी ज्यादा स्विचिंग एंड स्वैपिंग देख रहे हैं। कुछ स्टॉक मुसलसल चल रहे हैं। ठीक है। कुछ स्टॉक गिरते हैं फिर चलते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे पहले चला 23 रुपए से 29 65 तक, फिर नीचे आया 25 रुपए समथिंग तक और आज फिर 27 रुपए के ऊपर। मकसद ये कि स्टॉक जो है वो स्विचिंग एंड स्वैपिंग उनके अंदर चलती रहती है। कमेंट्स के ऊपर चलते हैं, कुछ सवालात लेते हैं। सबसे पहला था पीपीएल के हवाले से। ठीक है। देखिए पीपीएल के अगर मैं एनालिसिस दूं तो देखिए पीपीएल, ओजीडीसी और पीपीएल, ये जो दोनों स्क्रिप्ट्स है ना, ये हमने यूजुअली देखा है कि इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देते दूसरे स्क्रिप्ट्स की तरीके से। अगर आप उनको दूसरे स्क्रिप्ट से कंपेयर करें तो इनका यूजुअली जो आपका गेन होता है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता। बेहतर ये होता है इन स्टॉक्स के अंदर कि हम इन स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा शॉर्ट टर्म में काम करें, जब इनका मोमेंटम बनना शुरू हो जब ही काम करें। ठीक है ना। वरना कहीं कहीं ये हफ्ते निकाल देते हैं परफॉर्मेंस देने में। फिलवक अगर मैं बात करूं तो ये इस वक्त अपना एक अच्छा बॉटम बना रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो 22.5 से लेकर ये जो 122.75 का रेंज है ये बहुत अच्छा है। इसको मजबूत करने की कोशिश में तो डिप्स पे इसको डेफिनेटली देखना चाहिए। बहुत मजबूत कर रही है अपने आप को पीपीएल, और हो सकता है इसके अंदर एक अच्छी मूवमेंट आए। 124 रुपीज 30 पैसा के ब्रेकआउट पे इसके अंदर अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं 125.30 और 126.30 तक। तो इस वक्त ये अच्छा है शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी। डिप्स पे जमा करना चाहिए, इसको लाजमी जमा करना चाहिए। स्टॉप लॉस 122.25 का लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो 123 के पास भी मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। इवन करंट रेट पे भी ये अच्छा है, तो शॉर्ट टर्म में इसके अंदर हम अच्छी मूवमेंट देख सकेंगे। 125.50 126.50 और फिर 127.50 ये लेवल्स है इसके लिए। इन लेवल्स के साथ काम किया जा सकता है। ओके, वो है आईएसएल। देखिए आईएसएल के हवाले से अगर बात करते हैं तो रिसेंट टाइम में हमने इसके अंदर एक जबरदस्त किस्म की तेजी देखी। जबरदस्त इसने मोमेंटम बनाया था और एक जबरदस्त किस्म का इसने जो है वो एक रिटर्न भी दिखाया। आईएसएल के हवाले से तो क्योंकि अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है, थोड़ा ओवरबॉट पोजीशन पे भी आ चुका है, अब इसलिए स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना बहुत ही जरूरी है। रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेंगे इसके लिए? 8650 पहला रेजिस्टेंस लेवल है। 8650 से 87 ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। फिर जो अगला लेवल होगा वो 89 का होगा। ये जितना है ना पूरी ये 87 से 89 की प्रॉपर रेंज, ये प्रॉपर सेलिंग रेंज होगी। अगर ये वहां तक आता है तो हमें मैक्सिमम वहां पे प्रॉफिट टेक करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है अपना लगा के रखना चाहिए। न्यू एंट्रीज तो मैं इनकरेज नहीं करूंगा। हाँ, इंट्राडे डेफिनेटली मौका मिलेगा क्योंकि वॉल्यूम आजकल इतने अच्छे मिले हुए इसके अंदर लग रहे हैं। ठीक है ना। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। 8650 से 87 पहला रेजिस्टेंस लेवल है, फिर 89 का आएगा अगला लेवल। तो इन लेवल्स के पास इसके अंदर डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए।
89 का रेजिस्टेंस लेवल का ये मतलब नहीं कि 89 से ऊपर नहीं जाएगा, उसके ऊपर क्लोजिंग देने में इसके अंदर बहुत मुश्किल आ सकती है, पॉसिबिलिटीज है वहां पे एक नया टॉप बना दे। तो कोशिश कीजिएगा हाई साइड पे मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग करनी है, इसके अंदर स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। ही समझ रहे होंगे कैसा खूबसूरत चार्ट बना हुआ है, जबरदस्त बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेवल क्या बन जाता है, वो लेवल बन जाता है 298 से लेकर 300। ठीक है, इसको ही आप समझिए 301 2 3 मसला नहीं है, 2 5 रुपए, तो 5 6 रुपए की ये जो रेंज है, इसको ऐसा बॉटम की तरह ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं इसका चार्ट भी किस तरीके से पहले भी इसने इस लेवल से सपोर्ट लिया है, और अब जो है एक ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस मौजूद है। मोस्ट प्रॉब्ली एक ब्रेकआउट आ सकता है, इसके अंदर एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है, स्पेशली अगर ये तोड़ दे 310 का लेवल। तो भाई वंस अगेन इसके अंदर एक्टिविटी स्टार्ट होगी, वंस अगेन 320 30 40 पॉसिबली न्यू हाइस की तरफ जा सकता है। इसके अंदर तरीकाकार कैसा हो सकता है काम करने का, दो तरीकाकार हो सकते हैं। एक तो आपने ब्रेकआउट पे लिया, दूसरा तरीकेकार ये हो सकता है आपने इसको लिया नीचे डिप्स पे जमा करे 298 99 300 301 302 295 का स्टॉप लॉस लगा ले आवरली बेसिस पे और काम करें। ठीक है, तो दोनों तरीकेकार मैंने आपको बता दिए इसके अंदर। ठीक है, कैसे काम करना है आपको फिर भी रेजिस्टेंस लेवल भी लगा कर दे देता हूँ। रेजिस्टेंस 310, फिर 318, फिर 327, फिर 335, इन लेवल के साथ एच कार के अंदर काम डेफिनेटली किया जा सकता है। का कमेंट था, तो देखिए अमरेली स्टील हमने आपको याद है काफी नीचे कॉल दी थी, अब तो काफी ऊपर आ चुका है। और क्योंकि स्टील सेक्टर के अंदर ही ओवरऑल इतनी अच्छी बुलिश एक्टिविटीज है कि अमरेली स्टील भी अपने हिस्सा जो है वो मिला रहा है उसमें। फिल वक्त बात कीजिए तो हम इसको हैवी देख रहे हैं 29 रुपए के ऊपर। ठीक है, मुसलसल आप देखें, स्पेशली अगर मैं बात कर लूँ लास्ट 2 to 3 डेज से या 4 दिन से, आप देखेंगे हाई साइड से इसके अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। ये जो साइन है आप इवन देखें तो लास्ट टाइम भी जो है ये दिसंबर के वक्त भी इन्हीं लेवल्स के पास से इसको एक रेजिस्टेंस मिली थी। तो फिलवक ये थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, किन लेवल्स के पास से उन 28.5 के ऊपर जहां भी जाता है इसके अंदर हम थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग ही आता हुआ देखते हैं। तो अब जब तक ये अपने आप को 29 रुपए के ऊपर सस्टेन ना कर ले, कोई न्यू बुलिश एक्टिविटीज जो है वो फिलवक के लिए हम नहीं देख सकेंगे। फिलवक ये मैं कहूंगा तो एक रेंज बाउंड ही आ चुका है, साइडवेज ही आ चुका है। ठीक है, वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं किस तरीके से डिक्रीजिंग रहे हैं। तो अब ये चीजें जो है वो थोड़ी यही कहते हैं, मतलब ये इसी तरफ पॉइंट करती है कि हाई साइड पे मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग अब इसके अंदर भी करनी चाहिए, ताकि अगर कोई डिप आए तो आप उसको अवेल कर सके। 27 रुपए पे आपको मिले, 1 2 रुपए नीचे मिले तो एवरेज नीचे कर सके। नो डाउट अगर 29 रुपए के ऊपर वापसी ये सस्टेन हो जाता है फिर ही अपनी रैली बनाएगा, और फिर जो है ये मजीद जाएगा तकरीबन 30 32 जाएगा। लेकिन फिल वक्त के लिए इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास मौजूद है। तो इसी के साथ मैं भी इजाजत चाहता हूँ। आप लोगों के बड़े डिमांड पे अब मैंने अपनी वीडियोस काफी छोटी कर दी है, कम वीडियो मतलब छोटी लेंथ में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ मैं भी इजाजत चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, एक और होता है मसला, आप लोगों को हो सकता है काफी लोगों को माइक का इशू हो। तो देखिए मैंने जो है एक्सटर्नल माइक भी लिया हुआ है, उसके बावजूद भी आई डोंट नो क्यों आवाज इतनी अच्छी नहीं आ रही। लैपटॉप भी बदला, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है सॉफ्टवेयर का इशू हो। अगर आपको कोई अच्छा सॉफ्टवेयर पता है तो आप कमेंट कर दीजिए। बाकी वरना क्योंकि मैं अपने फ़ोन पे सुनता हूँ तो मुझे तो काफ़ी हद तक क्लियर आवाज़ आ रही होती है। ठीक है ना? तो अगर हो सके आप लोग को ज़्यादा इशू तो हैंड्स फ्री यूज़ कर लिया करें, या तो फिर स्पीकर एक ले लें। ठीक है ना? मेरी जहाँ तक कोशिश हो सकती है वो मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ। कोई अगर आपको सॉफ्टवेयर अच्छा पता हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमज़ा वसीम, PSX एनालिसिस से।